हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी फेरांटी इफेक्ट के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बार बार इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, आपके वाइवा के अंदर पूछा जाता है और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को ये बात यानी ये टॉपिक मालूम होना चाहिए अच्छे से। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम, इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा और इसको हम लोग किस तरह से फेरांटी इफेक्ट को कंपनसेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो सारी बात को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए फेरांटी इफेक्ट है क्या। तो जब रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ जाता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं। और ये कब होगा, तो लाइटली लोड या नो लोड कंडीशन में, यानी यहाँ पर जब लोड की वैल्यू कम हो या लाइटली लोड या नो लोड कंडीशन हो, इस स्थिति के अंदर आपका जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ जाएगा किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज से। मान के चलिए हम लोग 11 kV भेज रहे थे और हमको मिलना कितना चाहिए, 9 kV 10 kV, लेकिन 11 kV की जगह 15 kV मिलने लगे, यानी रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ जाए सेंडिंग एंड वोल्टेज से, तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फेरांटी इफेक्ट कहते हैं। अब क्यों होता है ये, फेजर डायग्राम की सहायता से समझिए। तो हमने आपको क्या बताया, नो लोड या लाइटली लोड, इसका मतलब क्या हुआ, जब लोड कनेक्टेड नहीं है, तो लोड कनेक्टेड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, रिसीविंग एंड करंट किसके बराबर हो जाएगा, लगभग आपका जीरो हो जाएगा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर केवल आपका क्या बचेगा, कैपेसिटेंस बचेगा, यानी कैपेसिटिव करंट, चार्जिंग करंट, या इसी को हम लोग लीडिंग करंट बोलते हैं, ये लीडिंग करंट बचेगा ट्रांसमिशन के अंदर। अब जब लीडिंग करंट केवल बचेगा तो उस लीडिंग करंट की वजह से जो वोल्टेज होगा रिसीविंग एंड पर, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी सेंडिंग एंड वोल्टेज से। अब इस चीज़ को फेजर डायग्राम में हमने दिखाया है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए जो बना हुआ है उसी को फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं। हमने लिया क्या, एक VR लिया है ना, VR वोल्टेज मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज लिया। अब यहाँ पर करंट पहले क्या होता था कि हम लोग IR करंट रिसीविंग एंड लैगिंग दिखाते थे, क्यों, क्योंकि लोड लगा हुआ था। और लोड कैसा होता है, RL लोड होता है, जनरली इंडक्टिव नेचर का लोड होता है। तो उस अवस्था के अंदर हमारा क्या होगा कि लैगिंग होता था। लेकिन हम अभी क्या बोल रहे हैं, लाइटली लोड या नो लोड, मतलब लोड नहीं है तो IR रिसीविंग एंड करंट क्या, जीरो। तो जो भी करंट फ्लो होगा ट्रांसमिशन में वो कौन सा होगा, ये कैपेसिटिव करंट, चार्जिंग करंट यानी लीडिंग करंट फ्लो होगा। तो इस लीडिंग करंट की वजह से ये क्या करेगा, वोल्टेज को लीड करेगा, करंट लीड करेगा किसको, वोल्टेज को, कितना एंगल से, 90 डिग्री से। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि अब इस ट्रांसमिशन के अंदर जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी लाइन करंट किसके बराबर होगा, तो ये तो केवल अब चार्जिंग ही करंट बचा, ये तो जीरो हो गया, तो जो भी करंट है वो किसके बराबर, चार्जिंग करंट यानी कैपेसिटिव करंट के बराबर है। तो ड्रॉप भी जो होगा यहाँ पर रेसिस्टर के क्रॉस हो चाहे इंडक्टर के क्रॉस हो, वो किस करंट की वजह से होगा, कैपेसिटिव करंट की वजह से। तो जब इसकी वजह से ड्रॉप होगा तो हम क्या दिखाएंगे, इसके पैरेलल में दिखाएंगे, यानी IC गुना R है ना, पर ये आपका इन फेज, किसके, कैपेसिटिव करंट के इन फेज हो गया है। पैरेलल का मतलब क्या, इन फेज। अब कैपेसिटिव करंट यानी रेसिस्टिव जो ड्रॉप होता है ये परपेंडिकुलर होता है IC गुना XL। जो इंडक्टिव ड्रॉप होगा, जो इंडक्टिव ड्रॉप होगा ये परपेंडिकुलर होगा किसके, रेसिस्टिव ड्रॉप के। तो दोनों के बीच का एंगल क्या, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से अब क्या मिल गया, यानी VR था, VR के साथ ड्रॉप आपने दिखा दिया, रेसिस्टिव ड्रॉप, रिएक्टिव ड्रॉप, तो कौन सा वोल्टेज मिल गया, VS। इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कौन सा है, VS है, तो हम VS दिखा दिया। तो VS क्या हो गया आपका, ये वाला वोल्टेज VS हो गया, यानी कि आपका कौन सा, VR रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस रेसिस्टिव ड्रॉप प्लस रिएक्टिव ड्रॉप को मिला दिया तो क्या मिल गया, VS। तो अब आप ध्यान से देखिए कि VS का मैग्नीट्यूड कम है और VR का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फेरांटी इफेक्ट बोलेंगे। जब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर VR रिसीविंग एंड वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाए एज कंपेयर टू सेंडिंग इन वोल्टेज VS। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ट्रांसमिशन के अंदर कैपेसिटिव करंट अवेलेबल है।
अगर केवल आपका क्या रहता है रेसी, यानी पहले की तरह आपने पढ़ा होगा नॉमिनल पाई मेथड, उसके अंदर क्या रहता है, अगर आपका क्या होता है वी आर है, वी आर के साथ अगर आई आर लैगिंग वाला करंट रहता है यानी लोड कनेक्टेड होता, तो यहाँ पर आपका वोल्टेज ड्रॉप क्या होता, आई आर गुना आर होता, एक्सएल होता, और वी एस की वैल्यू इस तरह निकलती, यानी वी एस आपका बड़ा होता और वी आर आपका छोटा होता है, जो कि नॉर्मल होता है। लेकिन लाइटली लोड या नो लोड कंडीशन में आपका वी आर की वैल्यू बढ़ जाती है वी एस से, जो कि एक अनवांटेड चीज़ है, जिसकी वजह से इक्विपमेंट डैमेज होगा, ख़राब होगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। जितना भेज रहे हैं उतना मिले या थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो, लेकिन ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगा तो इक्विपमेंट ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ये जो है एक अनवांटेड चीज़ है जो कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर होता है। क्यों होता है, तो आपका कैपेसिटिव करंट की वजह से होता है। अब यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, तो आपने वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा है Vs माइनस वी आर बटा वी आर गुना 100। तो जब वी आर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन कैसा हो जाएगा, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है फेरांटी इफेक्ट की स्थिति के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है, तो आप बताइएगा क्या, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, और दूसरा चीज पूछा जाएगा जो फेरांटी इफेक्ट है ये किस प्रकार के ट्रांसमिशन लाइन के अंदर होगा, शॉर्ट में होगा, मीडियम या लॉन्ग के अंदर। तो ये मीडियम या लॉन्ग के अंदर होगा, क्योंकि मीडियम या लॉन्ग के अंदर हम लोग कैपेसिटर को कंसीडर करते हैं, शॉर्ट के अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू नेग्लिजिबल होता है। तो फेरांटी इफेक्ट आपका मीडियम ट्रांसमिशन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर होगा। लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फेरांटी इफेक्ट से रिलेटेड कि इसको कम करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर बढ़ गया कौन सा करंट, कैपेसिटिव करंट बढ़ गया यानी लीडिंग करंट। तो हम क्या करेंगे, लैगिंग करंट को ऐड करेंगे। तो लैगिंग करंट हमको कहाँ मिलता है, इंडक्टिव कॉइल लगाने से। तो हम लोग रिसीविंग स्टेशन पर यानी सब स्टेशन पर क्या करते हैं, इंडक्टिव कॉइल लगाते हैं, जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टर या करंट लिमिटिंग रिएक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये इंडक्टिव रिएक्टर आप लगाइएगा तो एक तो करंट लिमिट होता है, शॉर्ट सर्किट करंट को वो कम करता है, साथ ही साथ फेरांटी इफेक्ट को क्या करता है, जो इंडक्टिव कॉइल आप लगाइएगा फेरांटी इफेक्ट को कम करेगा, क्योंकि इंडक्टिव लगाने से आपका जो करंट की वैल्यू लीड कर रहा है वो घटेगा, लैगिंग नेचर का करंट वहां पर आएगा इंडक्टिव कॉइल लगाने से। तो आई होप आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक